दिल्ली आज जिस तरह सफ़र कर रही है शायद उतना पहले कभी नहीं किया। ये सबको पता है, फिर भी सरकार चुप है, कोई एक्शन नहीं ले रही। इस विंटर एयर क्वालिटी इंडेक्स बार बार सीवियर जोन में गया, स्कूल्स बंद हुए, आउटडोर का काम स्लो हो गया, हॉस्पिटल्स में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स बढ़ते गए और कोर्ट्स को भी फाइनली इमरजेंसी डायरेक्शंस देने पड़े। हर साल ये पैटर्न रिपीट होता है और हर साल हम वही रीजंस गिनाते हैं, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन डस्ट, क्रॉप बर्निंग। कभी ऑड इवन लगता है या कभी व्हीकल बैन्स। ये कॉजेज रियल है, विजिबल है, पर ये सिर्फ ये बताते हैं कि अभी क्या हो रहा है। ये एक ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। क्या दिल्ली धीरे धीरे अपनी नेचुरल प्रोटेक्शन खो रही है? इस सवाल का जवाब ट्रैफिक में नहीं, एक और जगह छुपा है, अरावली हिल्स। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये गुजरात से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली एनसीआर के सदर्न एज तक आती है और साइंटिस्ट सालों से कहते आए हैं कि अरावली का रोल सिर्फ ब्यूटी और टूरिज्म का नहीं है। ये हिल्स एक नेचुरल वॉल की तरह काम करती है। वेस्ट से आने वाली ड्राई और डस्टी विंड्स को स्लो करती है, रेन वाटर को ग्राउंड में अब्जॉर्ब होने में मदद करती है और पूरे रीजन के लोकल क्लाइमेट को साइलेंटली सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अरावली को सिर्फ हिल्स के नाम से देखते हैं, पर सच ये है कि उनके छोटे रिजेस और स्लोप्स भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब बात करते हैं नवंबर 2025 की। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स से रिलेटेड एक रूलिंग दी। कोर्ट का कहना था कि सिर्फ वही लैंड अरावली माना जाएगा जो अपने सराउंडिंग एरिया से कम 100 मीटर ऊपर हो और उसके साथ एक 100 मीटर का बफर जोन हो। कोर्ट का इंटेंशन क्लैरिटी लाना था, क्योंकि पहले अरावली की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी और इस वजह से माइनिंग और लैंड यूज पर डिस्प्यूट्स होते रहते थे। लेकिन यही से कंसर्न शुरू होता है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि इस नई डेफिनेशन के बाद लगभग 90% तक अरावली टेरेन लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकता है। ये काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि अरावली सिर्फ उन ऊंची पहाड़ियों का नाम नहीं है जो सैटेलाइट इमेजेस में क्लियर दिख जाती है। छोटी पहाड़ियाँ, रिजेस और स्लोप्स भी डस्ट को रोकने, हवा को स्लो करने और पानी को ज़मीन के अंदर ले जाने का काम करती है। इन रिजेस को काटना या फ्लैटन करना तुरंत डिजास्टर नहीं लाता, पर ये एक स्लो डैमेज क्रिएट करता है। कोर्ट ने सैटेलाइट मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग का भी प्लान मांगा है। पेपर पे ये बैलेंस्ड अप्रोच लगती है। कुछ एरियाज प्रोटेक्ट होंगे, कुछ एरियाज रिस्टोर होंगे और माइनिंग लिमिटेड रहेगी। कंसर्न सिर्फ टाइमिंग का है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जैसे ही कोई लैंड प्रोटेक्शन से बाहर होता है, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। पर मॉनिटरिंग, रेस्टोरेशन, सेफगार्ड्स अक्सर बहुत बाद में आते हैं या आते ही नहीं हैं। एक बार पहाड़ी काट दी गई, उसका इकोसिस्टम वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर दिल्ली के आसपास के अरावली रिजेस लूज हो गए तो इम्पैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। पहला इम्पैक्ट होगा एयर पर। एक्सपोज्ड सॉइल से डस्ट ज़्यादा उठेगा। ये डस्ट व्हीकल और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के साथ मिलकर स्मॉग को और ज़्यादा टॉक्सिक बना देगा। दूसरा इम्पैक्ट होगा वाटर पर। जब हिल्स इंटैक्ट होती है, रेन वाटर धीरे धीरे सीप करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, पर जब स्लोप्स ब्लास्ट होते हैं, पानी बहकर निकल जाता है, सोख नहीं होता। रिजल्ट, कुएं जल्दी सूखते हैं, वाटर टेबल और नीचे चली जाती है, ड्रिलिंग और डीप होती है और पानी महंगा पड़ता है, चाहे फार्मर्स हो या सिटीज़। सेडिमेंट और पोल्यूटेंट्स पानी में मिल सकते हैं, जिससे ट्रीटमेंट कॉस्ट और हेल्थ रिस्क दोनों बढ़ते हैं। इसका असर हर विंटर दिखाई देता है, हॉस्पिटल्स के डेटा में, स्कूल क्लोजर्स में और पब्लिक हेल्थ कॉस्ट में। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं ये कोई एक रात का डिज़ास्टर नहीं है, ये एक ग्रेजुअल वीकनिंग है और धीरे धीरे ये रीजन ज़्यादा ड्राई, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू लिव बन सकता है। तो जब हम दिल्ली के पोल्यूशन क्राइसिस की बात करते हैं तो ये मत पूछिए कि हम आज क्या जला रहे हैं या क्या ड्राइव कर रहे हैं, ये भी पूछिए कि लैंडस्केप से हम क्या क्वाइटली हटा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी नेचुरल शील्ड्स को ही ख़त्म कर देंगे तो पोल्यूशन एक सीजनल प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये परमानेंट बन जाएगा। अरावली सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं है, ये दिल्ली के नेचुरल डिफेंस लाइन है। उनके रिचार्ज जोन्स को भी रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हवा और पानी दोनों और महंगा पड़ेगा। Join us, raise your voice, save the Aravlis.